बहुत सी बार पेशेंट हमसे पूछते हैं, सर कोई ऐसी मैजिकल पिल है कि उन्होंने कहीं पे ऐड देखा होता है, या मैजिकल सॉल्यूशन या सीरम है जो कि इतनी इफेक्टिव है कि पेशेंट ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा था, उसने वो लगाया लेकिन उसके पूरे सिर पे एकदम से बाल ग्रो हो गए, और वो भी बहुत जल्दी 2-3 महीनों के अंदर एकदम से उसे ट्रांसप्लांट कराने की नीड नहीं पड़ी। तो देखिए, ये सिर्फ किसी मूवी की कहानी जैसा ज़्यादा लगता है। अभी जो भी चीज़ें, जो भी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, वो सब विद स्टडी आजकल गूगल पे हर जगह वो एनलिस्टेड हैं। तो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वो फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल है। ऐसी कोई पिल हो सकती हो तो फिनेस्ट्राइड या टोटेस्टाइड ही हो सकती है। इसके अलावा जो रोज़ नए-नए नाम आ रहे हैं वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे आपने रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, बहुत से सॉल्यूशन आ रहे हैं जो अलग-अलग तरह से दावा करते हैं कि हम ये सब ठीक कर देंगे, हेयर ट्रांसप्लांट भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब एक धोखा है। आप अच्छे से समझिए, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस कीजिए। जिस भी मेडिसिन के बारे में आपने सुना है, सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम या यहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के उसकी बातों में मत आइए। समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जादुई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। जो हेयर लॉस को रोकने का रास्ता भी इतना सिंपल नहीं है, तो वो बड़ा रूटीन रास्ता है, सब वही फॉलो करते हैं। किसी के पास कोई मैजिकल रास्ता है ही नहीं। साथ ही हम बात करते हैं डोनर एरिया के बारे में। तो डोनर एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? जनरली सबसे सेफ जोन है, हम डोनर एरिया को जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं: स्टैंडर्ड डोनर एरिया, एक्सटेंसिव डोनर एरिया और लिमिटेड डोनर एरिया। तो जो लिमिटेड डोनर एरिया है उसको हम एक स्ट्रेट थोड़ा सा कर्व लाइन बनाते हैं हमारी ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेके जो हमारे ईयर के जो ये लोब्स हैं इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, और इसको मिक्स करते हैं। फिर उसके 4 सेंटीमीटर की विड्थ की एक और पैरेलल इसके लाइन बनाते हैं, इसको हम लिमिटेड डोनर एरिया बोलते हैं। इससे करीब हम 2000, 2200, 2500 तक ग्राफ्ट आराम से निकाल सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा हमें ग्राफ्ट चाहिए तो हमें स्टैंडर्ड डोनर एरिया लेना होता है। इसमें जो हमने इनिशियल जो एरिया बनाया था तो 1 सेंटीमीटर बिलो और 1 सेंटीमीटर अबव, इससे हम आराम से 3000 से लेके 3500 तक ग्राफ्ट निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर स्कैल्प। और फिर है एक्सटेंसिव डोनर एरिया, जिसमें हमने जो स्टैंडर्ड डोनर एरिया बनाया उसमें 1 सेंटीमीटर और ऊपर उसे रेज कर देंगे, तो इस एरिया को हम एक्सटेंसिव डोनर एरिया कहते हैं। इसमें हम 4000 से 4500 तक ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। बहुत कम बार या बड़े ही हायर ग्रेड के केसेस में या लगातार 2 दिन जब सर्जरी होती है तो हमें इस एरिया का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर भी रहता है उसके लिए, और उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं।